हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे कि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम सब ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डबल इंटीग्रेशन को ऑर्डर चेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी होता यह है कि डबल इंटीग्रेशन को चेंज ऑफ ऑर्डर करके भी हम सब नहीं सॉल्व कर पाते, तो उसमें हम सभी को एक और मेथड का ज़रूरत होता है जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। और चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से डबल ट्रिपल दोनों इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में अभी हम सब डबल इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सपोज करें कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है 0 to इन्फिनिटी और यहाँ पे क्वेश्चन है e to the power -x + y और साइन पाई y डिवाइडेड बाई x + y इंटू dx इंटू dy। अब ज़रा आप सब इसको एक बार सॉल्व करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि अगर ये x का लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट किसी का भी मान सकते हैं हम सब, x का माने तो भी ठीक है, y का माने तो भी ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट लिमिट है। तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहें तो भी बहुत प्रॉब्लम है, और अगर y के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ऑर्डर चेंज करने से तो काम बन नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं इस पर हम सब कि x और y को, x + y को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u। सपोज कर रहे हैं कि x + y को एक वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं u से, और y को v से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि इसमें वेरिएबल को ही हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो जब इसको ऐसा लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो जाएगा, e to the power -u इंटू साइन पाई, और y को भी पुटअप करना है और x + y को u पुटअप करना है, ठीक है। अब जब ऐसा लिखते हैं ना तो यहाँ पे dx और dy को भी चेंज करके लिखना होता है, और उसको चेंज करके लिखते हैं इस तरह से, जैकोबियन ऑफ du इंटू dv, ठीक। इसको जैकोबियन बोलते हैं, इसके बारे में भी बात किया जाएगा, और इसको हम सब पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ भी रखे हैं। अब एक बात आता है कि इसमें लिमिट्स क्या होगा, क्योंकि लिमिट्स तो सेम नहीं होंगे ना। तो जब ऐसा हम लोग चेंज कर देते हैं वेरिएबल को तो उसमें हम सब dx और dy को ये लिखते हैं, ठीक है। जब भी dx dy रहेगा तो इसको हम सब लिखेंगे j du dv, और इस जैकोबियन का मैग्नीट्यूड। और ये लिमिट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो x का लिमिट है 0 और x का लिमिट है इन्फिनिटी, फिर y का लिमिट है 0 और y का लिमिट है इन्फिनिटी। तो जब हम x 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x 0 रखेंगे तो क्या होगा, y = u, और y की जगह पे भी रख सकते हैं। तो जब हम x 0 रखेंगे तो v = u मिलेगा। सिमिलरली अगर y 0 रखेंगे तो v = 0 मिलेगा। अगर x इन्फिनिटी रखेंगे तो u भी इन्फिनिटी हो जाएगा और v भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट लिखने के लिए क्या करेंगे, u और v का प्लॉट कर लेंगे हम सब u v प्लेन में, ठीक है। तो चलिए इसको वहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सपोज करें कि u एक्सिस है ये और v एक्सिस है ये। अब आप सब देखो तो यहाँ पे v = u है, तो ये तो सबसे इनोसेंट सा लाइन, ठीक है, v = u जो कि ओरिजिन से पास होता है। फिर है v = 0, तो ये लाइन होगा v = 0। अब यहाँ पे है v = इन्फिनिटी और u इन्फिनिटी, तो उसको तो हम सब ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट क्या लिखें, तो फिर से यहाँ पे आप सब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आप सभी को कि अगर यहाँ पे हम u का लिमिट रखेंगे तो हमको पहले इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा ना। लेकिन अगर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहोगे आप सब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है। तो क्या करते हैं, पहले हम सब इसको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं ताकि इसको हम कांस्टेंट मान सकें। तो v के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमें पहले v का लिमिट लिखना होगा, तो उसके लिए हम v एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप लेंगे, और इस स्ट्रिप का जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट क्या है, तो v = u है। तो इस पे v का लिमिट पुटअप करेंगे 0 to u, और इस स्ट्रिप का यूनिट क्या होगा, सॉरी लिमिट, तो यहाँ से देखो स्ट्रिप 0 से लेते हुए इन्फिनिटी तक लेना होगा ना, तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। बस अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले हम सभी को इस j को भी हम सबको लिखना होगा। j का वैल्यू, j का मतलब क्या है, जैकोबियन। तो जैकोबियन होता क्या है, तो हमें x और y को क्या करना है, u और v के रिस्पेक्ट, मतलब u और v के टर्म्स में लिखना है। तो इसको पढ़ते हैं जैकोबियन ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू u v, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, फिर x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली
y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में और फिर y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे u और v के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए हम सभी को u और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इस पूरे का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें ना तो इसी को जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u भी बोला जाता है। इसको आप पलट के भी डिफाइन कर सकते हो तो वो अलग होगा, लेकिन हमको जैकोबियन चाहिए ये u v के टर्म्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप सब यहाँ से देखो x को क्या लिख सकते हैं हम सभी, तो x को लिख सकते हैं u माइनस v और y का वैल्यू तो v है। इसको अगर हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 होगा। सिमिलरली y को अगर हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। तो इस जैकोबियन के प्लेस पे हम सब 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 को नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। ये हो जाएगा क्या, du इंटू डी वी। तो इस तरह से जब हम सभी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस वाई को u और y को v, तो इस तरह से सभी चेंज होता है, ठीक है। dx dy को इस तरह से चेंज करेंगे और लिमिट किस तरह से लिखे हैं वो आप सब देखोगे। एक्चुअल अभी और भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्योंकि ये v का लिमिट है ना तो इसको हम सभी पहले v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो e टू द पावर माइनस u तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस पाई v बाई यू, ठीक। और यहाँ पे डिवाइड भी होगा, किससे होगा डिवाइड, तो पाई बाई यू से, तो यू को ऊपर लिख देते हैं और इस पाई को कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ में माइनस भी होगा क्योंकि माइनस कोस होता है, इनटू डी वी। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू इन्फिनिटी। ये डी यू हो जाएगा क्योंकि डी वी के रिस्पेक्ट में अभी हम सब ने इंटीग्रेट किया। यहाँ पे आप सबको आई होप समझ में आया हो, क्योंकि साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है कोस ए एक्स बाई ए माइनस के साथ में। तो जो कांस्टेंट है ना वो नीचे डिवाइड होता है, यहाँ पे कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है पाई बाई यू, तो यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं पाई बाई यू, तो पाई बाहर निकल गया है और यू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी और u इंटू ई टू द पावर माइनस यू, ये तो एज ए कॉन्स्टेंट है। अगर इन्फिनिटी पुटअप यहाँ पे लिमिट होगा 0 टू u ना, u पुटअप करोगे तो यहाँ पे कोस पाई आएगा जिसका वैल्यू -1 होता है, माइनस 0 पुटअप करने से कोस 0 वो भी 1 हो जाएगा इंटू डी यू। इसको आगे इधर सोल्व करें तो ये -2 और ये -1 बाई पाई, तो 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी u इंटू ई टू द पावर माइनस यू डी यू। अभी इस ईमानदार सा इंटीग्रेशन को आप सब आई होप सोल्व कर सकते हो। ये होगा 2 बाई पाई 0 टू इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो कैसे सोल्व करें इसको, तो u इंटू वी वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो u को बाहर कर दें और e टू द पावर माइनस यू को इंटीग्रेट करें, माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस यू इंटू डी यू, जिसका लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा 2 बाई पाई माइनस e टू द पावर माइनस यू प्लस e टू द पावर माइनस यू, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई, अगर इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, माइनस 0 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2 बाई पाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ये है 0 टू 1 माइनस एक्स, मतलब कि ये जरूर y का लिमिट होगा और ये x का लिमिट होगा। अब अगर इसे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहें तो प्रॉब्लम हो सकता है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होगा। आप सब सोल्व करके देखो, खुद सोचो ना, अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। सिमिलरली अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करना चाहें तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो करते क्या है कि x प्लस वाई को आसान बनाने के लिए, इस इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए x प्लस वाई को u पुटअप कर देते हैं और y को क्या पुटअप करेंगे, तो y को अगर हम v पुटअप करें, ठीक। तो ये फॉर्मेट इस तरह से चेंज होगा इसका, ये हो जाएगा g, अभी लिमिट तो नहीं लिखना है, ये हो जाएगा e टू द पावर y को हम v पुटअप किए हैं और x प्लस वाई को u पुटअप किए हैं। तो यहाँ में से क्या करें, अगर हम y को ही u भी पुटअप कर दें, ठीक है, u इंटू v पुटअप कर दें तो यहाँ पे भी u इंटू v हो जाएगा, जिससे कि u और u कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये आसान होगा, ठीक है। यहाँ पे y को हम सब क्या पुटअप कर देते हैं, u भी पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y को क्या पुटअप कर दें, u भी पुटअप कर दें और x प्लस वाई को क्या पुटअप किए हैं, u,
आप सब देखो यहाँ से u और u कैंसिल होकर v बच जाएगा तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में पहले अगर हम सिर्फ v पुटअप कर रहे थे ना, यहाँ पे सिर्फ v रहता तो भी आंसर सेम ही आता, लेकिन u और v अगर हम पुट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखो ना यहाँ से u और u कैंसिल हो गया, एक ही वेरिएबल रह रहा है, तो ये हो जाएगा e⁻v। और इस dx dy को क्या करेंगे, जैकोबियन ऑफ du dv से रिप्लेस कर देंगे। और इसका लिमिट लिखने का पारी है, तो लिमिट कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से इस तरह से, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 - x है ना, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो y अगर हम 0 रखेंगे तो u भी 0 मिल रहा है और v भी 0 मिल रहा है, ठीक है, इसमें से। और अगर x हम 0 पुटअप करेंगे, तो x अगर हम 0 पुटअप करें तो यहाँ में, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 + y यानी कि u भी इज इक्वल टू u, मतलब कि v इज इक्वल टू 1 मिल रहा और यहाँ में से u इज इक्वल टू 0 मिल रहा, ठीक। और x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो चलिए इतना सारा काफ़ी है हम सभी के पास, ठीक है। और क्या करते हैं, इस सभी को u भी प्लेन में प्लॉट करना है, ठीक। तो चलिए इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये है u एक्सिस, ये है v एक्सिस। तो पहला है u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगा। फिर है v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगा। फिर क्या है, v इज इक्वल टू 1 है और u इज इक्वल टू 0 ये तो है ही, तो v इज इक्वल टू 1, तो ये होगा v इज इक्वल टू 1, ठीक, ये होगा v इज इक्वल टू 1। एक लिमिट यहाँ पे और ज़रूरत होगा उस एरिया को बाउंड करने के लिए, तो यहाँ से देखो x + y इज इक्वल टू u है और यहाँ पे देखो तो x + y इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि u का वैल्यू जरूर 1 रहा होगा। तो ये हो गया u इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये है गया u इज इक्वल टू 1, ये हो गया v इज इक्वल टू 1। मतलब हमको इस एरिया में, इस रीजन में इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। तो क्योंकि ये v है ना, तो v का लिमिट कैसे लिखेंगे, तो v इसके अलोंग, v एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप लेंगे। तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 to 1 और वो स्ट्रिप को भी 0 से 1 तक लेना होगा। बस अभी इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, लेकिन फिर हमें जैकोबियन भी फाइंड आउट करना है। तो जैकोबियन क्या हो जाएगा, तो जैकोबियन का वैल्यू हो जाएगा, हमको एक्स वाई का जैकोबियन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, u और v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं या फिर j लिख करके ही ये लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। फिर v के रिस्पेक्ट में सिमिलरली y को पहले हम u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को v के रिस्पेक्ट में। अब x क्या है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू है u माइनस वाई और y का वैल्यू है u इंटू v, इसको लिख सकते हैं u इंटू 1 माइनस v, एक्स इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू तो u भी है। तो अगर हम x को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 1 माइनस v, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, माइनस u होगा। और y को अगर हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो v होगा और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहा है, ये होगा u माइनस यू भी प्लस यू भी, ठीक है। तो u भी से u भी कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर u आ रहा है, मतलब इस जैकोबियन का वैल्यू u आ रहा है। तो इसको लिख देंगे u, ये हो जाएगा u इंटू डी यू इंटू डी भी। अब इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो क्योंकि ये v का लिमिट है तो इसको पहले क्या करेंगे, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो u तो एज इट इज हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक, 0 to 1 और e⁻v का हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻v इंटू डी यू और इसका लिमिट है 0 to 1। तो अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻1 माइनस 1 इंटू डी यू, ये तो कांस्टेंट है, e माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं और u का इंटीग्रेशन होगा u²/2 और लिमिट पुटअप करेंगे तो कितना होगा 1/2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो आप सब कितना टफ दिख रहा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता अगर हम सब जैसे सोल्व करते थे पहले वैसे ही करते तो चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से इस तरह से इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि हमें इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है किसी रीजन R में, और वो R रीजन क्या है, तो वो एक पैरेललोग्राम है जो कि इन सरफेसेस से बाउंड होके बना होगा। तो अगर आप सब इसको ऐसे ही पहले जैसा ही सोल्व करना चाहो तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें इन सभी को प्लॉट करना होगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे। तो सपोज करिए एक्स वाई एक्सिस है, तो पहले देखो कि x + y = 1, इसको प्लॉट करना होगा।
इन सभी से एक पैरेललोग्राम बनेगा, उस पर हम सभी को इसको इवेलुएट करना होगा, जो कि बहुत बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम सब, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज करते हैं। तो x प्लस वाई को हम सब क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई को अगर हम u पुटअप करें और 2x माइनस वाई को v पुटअप करें, ठीक, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं फिर, तो x प्लस वाई के प्लेस पे u लिख सकते हैं, और dx dy को क्या करना पड़ेगा, जैकोबियन ऑफ du dv से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनका लिमिट भी लिखना होगा। तो लिमिट के लिए क्या करें, तो देखो यहाँ पे आप सब कि u का वैल्यू जो है 1 है और u का वैल्यू कितना है 3 है, क्योंकि x प्लस वाई को u मान रखे हैं। तो u का लिमिट हो गया 0 to 3 और v का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक है। ये u का लिमिट है और ये v का लिमिट है, ठीक है। अब इस जैकोबियन का वैल्यू निकालना है, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u v, तो ये कैसे होगा, तो इसको लिखते हैं डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल भी, फिर डेल वाई बाई डेल यू और डेल वाई बाई डेल भी। अब अगर इसको हम x इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू यू प्लस भी, मतलब कि x इज इक्वल टू यू प्लस 3/3 आया। और y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको हम क्या कर दें, x के प्लेस पे u प्लस p/3 लिख सकते हैं ना, तो y इज इक्वल टू यू माइनस एक्स हुआ, और इसको आगे प्रोसीड करके लिख सकते हैं u माइनस v/3/3, तो ये हो जाएगा 2u माइनस v/3, ठीक है। ठीक, ये रहा y का वैल्यू। अगर हम x को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वो होगा u/3, और अगर v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा v/3। सिमिलरली अगर हम y को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2/3, और अगर v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा -1/3। अब अगर इनको हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें तो ये हो गया -u/9, और एक्चुअली में यहाँ पे 1/3 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 1/3 होगा, ठीक है, क्योंकि हम x को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। अगर इसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/9 माइनस ये हो जाएगा 2/9, और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/9, मतलब कि 1/3 -1/3। लेकिन हमें जैकोबियन का मैग्नीट्यूड चाहिए है ना, तो उसमें माइनस तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा +1/3, जिसको कि हम कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, इंटू du इंटू dv, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व हम सब आसानी से कर सकते हैं। तो क्योंकि ये u का लिमिट है तो पहले u के रिस्पेक्ट में हम सभी को इंटीग्रेट करना होगा। तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा u²/2, और इसका लिमिट है 0 to 3 इंटू dv। और अगर इसको आगे प्रोसीड करें तो ये हो जाएगा 1/3, 0 to 4, और लिमिट पुटअप करेंगे तो 9/2 होगा। तो इसको 9 को और 2 को बाहर ही कर देते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा dv, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 9/6 इंटू 4 होगा ना, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे v के रिस्पेक्ट में और लिमिट पुटअप करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 9 2 18/3 यानी कि 6। तो हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, यहाँ पे dx इंटू dy है, r रीजन पे डिफरेंट करना है। r क्या है, तो सपोज करते हैं कि r जो है वो इलिप्स पे हमें इवेलुएट करना है, जिसका इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस रीजन पे, मतलब कि इलिप्स एक रीजन होगा, तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये इलिप्स कंसीडर करें, इस पे हम सभी को क्या करना है, उस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, ठीक। अब इस भारी भरकम सा दिखने वाला डबल इंटीग्रेशन देखो आप सब, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो इसमें अगर हम सब लिमिट पुटअप करना चाहें ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट से इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, x/a को r cos थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है,
क्योंकि इलिप्स के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सही होता है। और y बाई बी को क्या लेना पड़ेगा, r साइन थीटा लेना पड़ेगा। और अगर इसको ऐड करें स्क्वायर करके, यानी कि ax स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करें, तो इधर भी क्या होगा, r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप सब देखो, सॉरी आर, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना, और इस आर स्क्वायर का वैल्यू तो 1 दिया है, मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस डबल इंटीग्रेशन में, अगर हम यहाँ पे पुट किए हैं ना, तो इसको अगर हम ये पुट करने के बाद x को क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दें पहले, x को पुट कर सकते हैं आर ए कोस थीटा, y को पुट करते हैं आर बी साइन थीटा। ठीक है, और इसको मिटा दें। तो अब इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे हम लिमिट नहीं दिए हैं। ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x को क्या पुटअप कर सकते हैं वहाँ से, तो आर ए कोस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, तो होगा ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वहाँ से पुट करेंगे तो होगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ में से देखो आप सब, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इन दोनों में है, कॉमन निकालेंगे तो अंदर में कोस और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको हम आगे अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ में से कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सिमिलरली नीचे भी वही होगा, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ में से देखो तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी एक्स डी वाई था, एक्चुअली में डी एक्स डी वाई नहीं होगा। डी एक्स डी वाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको हम सब चेंज किए हैं ना, तो यहाँ होगा जैकोबियन ऑफ डी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, क्योंकि आर और थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं हम सब ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, तो उसमें हम सबको वेरिएबल चेंज किए हैं, तो उसको हमको डी एक्स डी वाई को जे इंटू डी आर डी थीटा लिखना होगा। तो यहाँ पे भी है जे इंटू डी आर इंटू डी थीटा। अभी इसको हम सब फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको तो सोल्व करके सिंप्लीफाई कर लें। ठीक, तो यहाँ पे जैकोबियन ऑफ डी आर इंटू डी थीटा है। तब इसको हम और अगर ईजी करना चाहें, तो अगर इसको हम रूट अंडर से बाहर निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर से, तो ये होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस आर टू द पावर 4 इंटू जैकोबियन ऑफ डेल आर डी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखें तो पहले हम सब जैकोबियन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैकोबियन क्या है, तो जैकोबियन होगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जे ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर एन थीटा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल आर, फिर डेल एक्स बाई डेल थीटा, इसी सिमिलरली डेल वाई बाई डेल आर, और ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल थीटा। अगर हम इसे आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए कोस थीटा। ठीक है, और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा आर इंटू ए इंटू साइन थीटा नेगेटिव। सिमिलरली वाई को अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा बी इंटू साइन थीटा, और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा आर बी कोस थीटा, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, तो आर ए बी। ठीक है, तो ये हो गया आर ए बी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आर ए बी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आर ए बी ही हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया।
तो इस इंटीग्रेशन को हम सब इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस आर टू द पावर 4, और जेकोबियन के प्लेस पे है आर ए बी, तो ए बी तो कांस्टेंट है, आर को यहाँ पे रखना होगा और ये होगा डी आर इंटू डी थीटा। और देखो यहाँ पे तो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो आर 0 से 1 वेरी कर रहा है, क्योंकि अभी हम सब कुछ देर पहले निकाले थे ना आर इज इक्वल टू 1 है, तो आर का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। और ये एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से 2 पाई, लेकिन हम सब क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट लिख देंगे 0 से पाई बाई 2, और आर का लिमिट है 0 to 1, ये आर का लिमिट है, क्योंकि यही पार्ट 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ठीक, इसको 4 टाइम्स कर देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करें। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब कुछ 12th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो चलिए आर स्क्वायर को क्या करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं, आर स्क्वायर को साइन टी पुट अप करते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर को साइन टी पुट अप करेंगे तो 2r dr इज इक्वल टू कोस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम पुट अप करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये तो थीटा का लिमिट था ना, और क्योंकि हम r को हम पुट कर चुके हैं साइन टी, तो अगर r 0 पुटअप करेंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, r का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, तो ये t का लिमिट हो गया और ये थीटा का लिमिट है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक्चुअली 1 माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये कोस स्क्वायर टी होगा और रूट अंडर से बाहर होके कोस टी हो गया। आर डी आर को क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कोस टी डी टी बाई 2, तो उस 2 को यहाँ पे निकाल लें, तो यहाँ पे 4ab था तो ये हो गया 2ab, कोस टी और कोस टी कैंसिल हो गया, तो ये इंटीग्रेशन और भी सिंपल हो गया। टी का लिमिट है 0 to पाई बाई 2 और थीटा का लिमिट है 0 to पाई बाई 2, और 1 माइनस साइन टी इंटू डी टी इंटू डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे है 2ab, इसको आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो क्योंकि ये t का लिमिट है ना, तो पहले t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t माइनस कोस टी, यानी कि t प्लस कोस टी हो जाएगा, इसका लिमिट है 0 to पाई बाई 2 इंटू डी थीटा, मतलब कि 2ab, और अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट अप करेंगे तो ये हो गया पाई बाई 2 प्लस, और इसमें पाई बाई 2 पुट अप करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा ना, और अगर 0 पुट अप करेंगे तो होगा -1 इंटू डी थीटा, और इसका लिमिट है 0 to पाई बाई 2। और अगर इसको हम आगे सोल्व करना चाहें तो हो गया 2ab 0 to पाई बाई 2, पहले इसको हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया पाई बाई 2 इंटू थीटा माइनस थीटा, लिमिट है 0 to पाई बाई 2। तो अगर हम यहाँ में से थीटा बाहर कर लें, तो थीटा बाहर कर लेंगे तो ये हो गया 2ab, और थीटा के प्लेस पे पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो होगा पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और 0 तो पुटअप करने से 0 हो गया, तो ये हो गया 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ रहा है हम सबका पाई ए बी इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये है चेंज ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम सब जानेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे इसी चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से।